हेलो फ्रेंड्स। क्या पता था दुनिया को कि एक लेजेंड सिद्धू मूसेवाला 29 मई 2022 को इस दुनिया से चला जाएगा। बिल्कुल भी इल्म नहीं था। तो आज हम उसकी जाने से पहले सिद्धू मूसेवाले को जो थ्रेट्स और वार्निंग्स वगैरह मिली थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। 29 मई 2022, 29 मई 2022, 29 मई 2022। गाइस, ये एक ऐसा दिन था जिस दिन एक पंजाबी सिंगर को हमेशा के लिए साइलेंट कर दिया गया था। जी हाँ गाइस, तो मैं बात कर रहा हूँ सिद्धू मूसेवाला की। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला जो कि एक लेजेंडरी पंजाबी सिंगर था, इसके ऊपर मैं अपने इसी चैनल पर पहले 3 वीडियोस लेकर आ गया हूँ और वो तीनों वीडियो हिट हुई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो भी वायरल जाएगी। तो सिद्धू मूसेवाला को क्या पता था और दुनिया को क्या पता था कि सिद्धू मूसेवाला इस दिन मर जाएगा। पर सिद्धू मूसेवाला को ये ज़रूर पता था कि सिद्धू मूसेवाला मरने वाला है। अगर मैं ये कहूँ कि सिद्धू मूसेवाला को खुद पता था कि मैं इस दिन मर जाऊँगा और इस टाइम में मर जाऊँगा और वो खुद अपनी मौत की तरफ जा रहा था, तो ये गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है, डिस्कस करते हैं। गाइस, सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता था जो कि इंडिया के एक शहर पंजाब के एक इलाके मूसा में रहती थी। अब सिद्धू मूसेवाला का कसूर क्या था, उसकी डेथ क्यों हुई, उसने ऐसा क्या किया। गाइस, सिद्धू मूसेवाला, मैंने जैसे कि अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि सिद्धू मूसेवाला बच्चा था, उसको सिंगिंग का शौक था, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप हुआ, बड़ा हुआ। और उसके बाद जब वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप हुआ, बड़ा हुआ, तो उसको ना सिंगिंग का बहुत शौक था, तो उसने नए नए गाने बनाए। और कुछ गाने जो उसने बड़े बड़े सिंगर जैसे बोहिमा के साथ बनाए, तो वो उसके हो गए वायरल। अब सिद्धू मूसेवाले के फॉर एग्जाम्पल गाना है सेम बीफ, गोल, 295। ये ऐसे गाने हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को वायरल किया था और सिद्धू मूसेवाला को फेम दिया था। पर क्या पता था कि सिद्धू मूसेवाला को फेम के साथ साथ डेंजर भी मिल रहा था। जी हाँ गाइस, अगर किसी बंदे को फेम मिल रहा है ना, तो कुछ लोग होते हैं जो उससे ना बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, उससे ना बहुत ज़्यादा झगड़ने को आते हैं, डरते हैं। और उसके अलावा उससे ना फुल जेलसी करने को दिखाते हैं, पर शो नहीं करते, प्रॉपर एग्जैक्टली शो नहीं करते उसके साथ। तो सेम वाज द केस वाज द गैंग ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई, जैसे कि मैंने बताया था, ये इंडिया का तकरीबन सबसे बड़ा गैंगस्टर का गैंग है और लॉरेंस बिश्नोई उसका हेड है। तो इसी गैंग में एक बंदा था जिसका नाम था गोल्डी ब्रार, जो कि कनाडा में बैठा हुआ था। तो सिद्धू मूसेवाले का गाना रिलीज होता है गोल। अब गोल के कमेंट बॉक्स में गोल्डी ब्रार ने किसी और आईडी से कमेंट किया हुआ था, यू आर गोना डाई। अब ये एक बहुत बड़ी वार्निंग, थ्रेट आप कह सकते हैं, यानी धमकी थी सिद्धू मूसेवाला को। अब क्या पता सिद्धू मूसेवाले ने कमेंट रीड किया हो या ना सिर्फ अपने यूट्यूब के इस गाने के कमेंट में, बल्कि और भी कितने गानों के कमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट एनिमीज, डिफरेंट डिफरेंट जो हेटर्स थे, उन्होंने कमेंट किए हुए थे कि सिद्धू मूसेवाला यू विल बी नो मोर, बददुआएं दी हुई थी सिद्धू मूसेवाला को। तो क्या पता था कि सिद्धू मूसेवाला को जो ये बददुआएं दी जा रही है, ये सच भी हो सकती है, सच भी साबित हो सकती है। तो ऐसा ही होता है। 29 मई 2022 को ये दुआएं सच और ये बददुआएं सच साबित हो जाती है सिद्धू मूसेवाला के लिए और सारी दुनिया के लिए। ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, डिलीमा यानी अपसेट सिचुएशन सी बनकर रह जाती है। तो जो सबसे बड़ा थ्रेट था वो था गोल्डी ब्रार की तरफ से, यू आर गोना डाई ऑन द कमेंट ऑफ गोल। जी हाँ, ना कि सिर्फ ये, बल्कि और भी गोल्डी ब्रार ने सिद्धू मूसेवाला को ट्विटर पे थ्रेट्स दिए, इंस्टाग्राम पर थ्रेट्स दिए और यूट्यूब पर थ्रेट्स दिए, कमेंट बॉक्सेस में थ्रेट्स दिए। उसके अलावा बाकी काफ़ी ज़्यादा चलते फिरते भी कोई भी बंदा आके सिद्धू मूसेवाला से कह देता था, या मतलब चलता फिरता तो सिद्धू मूसेवाला इतना आम नहीं था। और गाइस, एक और भी बात है, सिद्धू मूसेवाला के साथ कोई ऐसा जासूस भी मौजूद हो सकता है जो कि सारी की सारी खबर लॉरेंस बिश्नोई को देता है और लॉरेंस बिश्नोई ने उसी मौके को ढूंढ कर सिद्धू मूसेवाला पर अटैक करवाया। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि जासूस मौजूद है, क्योंकि जिस दिन सिद्धू मूसेवाला मरा था ना, उससे एक दिन पहले सिद्धू मूसेवाला एक पॉलिटिकल स्टेट में गया था। वहाँ पर सिद्धू मूसेवाला की सारी सिक्योरिटी और जितने भी सिद्धू मूसेवाले के साथ जो इम्पोर्टेंट बंदे होते थे ना, वो सब सिद्धू मूसेवाले से थोड़े से टाइम के लिए ले लिए गए थे, फॉर सम रीजंस, फॉर देम पॉलिटिकल रीजंस। क्योंकि ये एक इंडिया का, तो तुम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ, ये एक वैलिड रीज़न है। अब जब इंडिया ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी, हाईली रेटेड सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ कार्स ले ली थी, तो सिद्धू मूसेवाला के पास अनबुलेट प्रूफ कार्स बची थी। तो सिद्धू मूसेवाला अगले दिन ही
तो मैं बता रहा था गाइस कि सिद्धू मूसेवाला को आहिस्ता-आहिस्ता थ्रेट्स मिलने लगे और एक जासूस की बात कर रहा था कि सिद्धू मूसेवाला को उसी दिन सिद्धू मूसेवाला से सारी सिक्योरिटी, सारे इम्पोर्टेंट पर्सन्स वगैरह सिद्धू मूसेवाला से टेम्परेरीली ले लिए गए थे और सारी की सारी बुलेट प्रूफ कार्स भी और पावर भी। अब सिद्धू मूसेवाले के पास क्या बचा था? बचा था घर वगैरह। तो सिद्धू मूसेवाला ने भी एक स्टोरी में बताया या एक पोस्ट वगैरह में बताया, और ये मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन से बता रहा हूँ, आपको कोई झूठ नहीं बोल रहा। उसने बताया कि मेरे से सारी सिक्योरिटी, मेरी प्रॉपर जो मेरे बंदे थे वो और मेरी बुलेट प्रूफ कार्स ले ली गई है कुछ टाइम के लिए। तो क्या पता ये जासूस ने खबर की हो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को, या फिर ये जो पोस्ट स्टोरी थी इनसे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को पता चल गया। और अगले दिन लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग के बंदे थे, जो कि था गोल्डी बरार और मन्नू गैंगस्टर, वो सिद्धू मूसेवाले के घर के बाहर से सिद्धू मूसेवाले का पीछा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर सिद्धू मूसेवाला निकलेगा तो अनबुलेट प्रूफ कार में निकलेगा। इसलिए उन्होंने अपनी आर्टिलरी, अपने वेपन्स भी रेडी किए हुए थे, अपनी गन्स वगैरह भी। और जिस गन से सिद्धू मूसेवाले के साथ ये हत्या हुई वो थी AK-47। तो उन्होंने अपनी AK-47 वगैरह रेडी की हुई थी, और सिद्धू मूसेवाला जैसे घर से निकला महिंद्रा थार में, तो उन्हें पता चल गया था कि ये गाड़ी तो अनबुलेट प्रूफ है, क्योंकि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी वो सिद्धू की ले ली गई और सिद्धू के साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। हाँ, सिद्धू के साथ उस टाइम 2 फ्रेंड्स थे, सिद्धू ने उनको रास्ते में ड्रॉप किया था और सिद्धू मूसेवाला अपने आगे सफ़र की तरफ बढ़ा। वो एक गाँव के पास पहुँचा, जहाँ पर उन दोनों ने फ़ायदा उठाया और देखा कोई नहीं है, तो फिर उन दोनों ने एक गाड़ी आगे लगाई, पीछे लगाई और सिद्धू मूसेवाला पर 30 गोलियाँ फायर की। एक 15 आगे से, यानी 15 मन्नू ने की, 15 गोल्डी बरार ने की। अब मन्नू और गोल्डी बरार ये लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग था उसके बंदे थे। जी हाँ। तो गाइस, गोलियाँ फायर हुई 30। अब 30 गोलियाँ फायर होने के बाद भी सिद्धू मूसेवाला नहीं मरा। जी हाँ, ये भी एक बीच में ट्विस्ट आता है। पर उसको इतना दर्द हुआ और लोग आके वीडियोस बनाने लगे, हालाँकि उनको तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, बट लोग आके वीडियोस बनाने लगे कि देखिए हमने कितने बड़े एक सिंगर को लेटे हुए देखा है और हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। वो वायरल होने के लिए वीडियो बनाने लगे। अब वो सिद्धू मूसेवाला बेचारा तड़पता रहा और तड़पते-तड़पते 15 मिनट के बाद, 15 मिनट में एक पूरी दुनिया बना दी थी अल्लाह ताला ने। तो 15 मिनट में क्या कुछ नहीं हो सकता था। 15 मिनट थे और सिद्धू मूसेवाला 15 मिनट में अपनी जान से हाथ धो बैठा, यानी उसको ज़ख्मों की वजह से, गोलियों की वजह से तड़प कर सिद्धू मूसेवाला 15 मिनट में जाकर मरा था, यानी दम छोड़ा था। अगर उस 15 मिनट में जो आवाम खड़ी थी वो कुछ कर लेती, तो आज वो इस दुनिया में होता और हम उसके गाने सुन रहे होते, जो कि न्यूली लॉन्च होते प्रॉपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ रही होगी, वीडियो का पता चल रहा होगा और आप लोग इसको अच्छे से गौर से समझ रहे हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये वाक़या था हिस्ट्री में, इसीलिए इस पर अभी तक फ़ोकस किया जा रहा है, अभी तक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस चल रही है। और गाइस, जिन गैंगस्टर की मैं बात कर रहा था, गोल्डी बरार और मन्नू गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, इनके हमें कुछ एविडेंस और प्रूफ्स वगैरह मिले कि ये कनाडा में आबाद थे और कनाडा में ही बैठ के गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाला को थ्रेट्स दे रहा था, धमकियाँ दे रहा था। सिद्धू मूसेवाला को सिर्फ गोल्डी बरार और मन्नू गैंगस्टर से थ्रेटनिंग मिला, बाकी जो उनके जितने भी हेटर्स थे तकरीबन सारे के सारे हेटर्स से सिद्धू मूसेवाला को थ्रेट्स, यानी धमकियाँ और वार्निंग्स वगैरह दी गई कि आपकी ज़िंदगी के कुछ दिन रहते हैं यूँ। और सिद्धू मूसेवाला भी फिर सैड सा रहने लग गया था। सिद्धू मूसेवाला कह रहा था कि मेरी मौत अब करीब है, तो फिर सिद्धू मूसेवाला इसलिए सैड सा भी रहने लग गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं टॉप 5 वार्निंग्स की। पहली वार्निंग, गोल्डी बरार, यू विल बी डेड सून। ऑन द कमेंट्स बॉक्स ऑफ गोल, आई थिंक सो, नहीं ये तो कंफर्म है कि उसने दी थी। नंबर 2, गोल्डी बरार एंड लॉरेंस बिश्नोई गैंग वार्निंग और ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, ये 3 हो गई। इसके बाद ऑल ऑफ द हेटर्स ऑफ सिद्धू मूसेवाला वार्न सिद्धू मूसेवाला अबाउट हिज डेथ, and Sidhu Moosewala know it absolutely correctly that he's gonna die. And the fifth and the one of the most important warning received to Sidhu Moosewala was by Lawrence Bishnoi. जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई ने गाइस खुद भी सिद्धू मूसेवाला को वार्निंग दी थी अपने गैंग्स के ज़रिए से और अपने कमेंट बॉक्स के ज़रिए से कि सिद्धू मूसेवाला, योर सम फ्यू डेज आर रिमेनिंग, यू आर गonna die soon. अब गाइस, जो उस टाइम कोर्ट में सिद्धू मूसेवाला गया था, जहाँ पर उसकी सिक्योरिटी वगैरह और सारे वगैरह जो छीन लिए गए थे, उसके अंदर ये भी हमें एक वैलिड रीज़न बताई जा रही है कि
उस कोर्ट के अंदर जो जज था जिसने सिद्धू मूसेवाला के साथ ये एक्शन लिया था, वो भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में मौजूद था, और इसलिए उसने सिद्धू मूसेवाला की सारी सिक्योरिटी वगैरह ली और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को इन्फॉर्म किया कि सिद्धू मूसेवाला इज़ नाउ विदाउट सिक्योरिटी, यू कैन डू एनी एक्शंस। तो गाइस ये थे सारे सिद्धू मूसेवाले की लाइफ में जो उसे वार्निंग्स मिली, सारी की सारी जो थ्रेट्स मिले, सारी अफवाहें जो फैली थी वो क्लियर हो गई। अब उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। गाइस ये जो वीडियो है पूरा ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसके अंदर मैं एक और पार्ट को जो कि मैंने पहले भी अपलोड किया हुआ है उसको इंक्लूड करने वाला हूँ। तो गाइस शुरू करते हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो को। जी हाँ, हेलो फ्रेंड्स, आज इस वाली वीडियो में हम लोग दोबारा आ चुके हैं और आज इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द राइज एंड फॉल ऑफ द लेजेंडरी सिंगर सिद्धू मूसेवाला। जी हाँ गाइस, सिद्धू मूसेवाला एक बहुत लेजेंडरी पंजाबी सिंगर था। तो उसकी ज़िंदगी में उसका राइज कैसे हुआ, फिर फॉल कैसे हुआ, और उसके अलावा उसकी लेगेसी, उसके सॉन्ग्स, तो इस टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Guys, I am having phone for the script. The rise and fall of Sidhu Moosewala, a lasting legacy. This is the topic for our today video. Early life and rise to fame. So Deep Singh Sidhu, known professionally as Sidhu Moosewala, was born on June 11, 1993 in Musa, Punjab, India. He rose to prominence in the Punjabi music industry with his unique style and authenticity. Moosewala's music often sparked controversy, but he remained steadfast, earning a strong following and leaving a lasting impact on Punjabi music. जी हाँ गाइस, सिद्धू मूसेवाला का जो असल नाम था वो सिद्धू मूसेवाला नहीं था। जो असल नाम था वो था शु शबदीप सिंह सिद्धू। जी हाँ, और ये एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता था जो कि पैदा हुआ था इंडिया के पंजाब शहर के एक इलाके मूसा में। मूसा, जी हाँ, तभी इसके नाम के साथ मूसा वाला अटैच किया गया, यानी ये मूसे वाले से यानी मूसा से ये बिलोंग करता है। अब जो मूसा है वो एक पंजाब का एक इलाका है जो कि इंडिया का एक शहर है पंजाब। अब गाइस हमने बात कर ली, और ये सिद्धू मूसेवाला कब पैदा हुआ था? जून 1993 को। अभी इसकी जो डेथ है उसको तकरीबन 10 दिन हुए हैं। 1993 जून 11 को ये पैदा हुआ था सिद्धू मूसेवाला पंजाब के एक शहर, पंजाब के एक इलाके मूसा में। ही रोज टू प्रोमिनेंस इन द पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री। ये इसको बचपन से ही शौक था कि मैं एक सिंगर बनूंगा और मैं अपनी फैमिली और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। तो गाइस इसने फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाना शुरू कर दिया। अब गाइस बात क्या होती है कि सिद्धू मूसेवाला जब छोटा सा था, तकरीबन 8 से 9 साल का, आप कह सकते हैं कि उसको जब से ये सिंगिंग का बहुत शौक चढ़ गया था। अब चूंकि वो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता था तो उसको पंजाबी बहुत अच्छे तरीके से आती थी और आने स्टार्ट हो गई थी। तो उसने 9 से 10 साल की उम्र में ना वैसे पंजाबी में बंदा गाने गाना शुरू कर देते हैं ना। अब जैसे मेरी उम्र है 13.5 साल, तो अब मैं भी गाना गा सकता हूँ और मेरी आवाज़ सुरीली है, जैसे वो उसको लगता था ये, और मुझे भी ये लगता है कि उसकी आवाज़ सुरीली थी बिकॉज़ उसके जो सॉन्ग्स वगैरह थे। तो गाइस मैं बता रहा था कि सिद्धू मूसेवाला को बचपन से ही शौक चढ़ गया था कि मैं एक बड़ा होकर एक सुपरस्टार पंजाबी सिंगर बनूंगा। तो उसने बचपन से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दी थी और अच्छे अच्छे सॉन्ग्स वगैरह वो गाता था, सीखता था, लिरिक्स लर्न करता था। अब चूंकि वो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता था तो वो ज़्यादातर पंजाबी सिंगिंग के अंदर ही रहा और पंजाबी सिंगिंग को उसने तरजीह दी। सो गाइस इसके बाद क्या होता है कि अब वक्त के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहा, और बड़े होने के साथ साथ उसकी आवाज़ और सुरीली होती रही और उसको और अकल आती रही। उसको म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में और पता चलता रहा और वो प्रॉपर तरीके से म्यूज़िक इंडस्ट्री में इन हो गया था। और जब उसकी उम्र थोड़ी सी बड़ी हुई, जैसे जब वो टीन एज से निकला, तो उसके बाद सिद्धू मूसेवाले को जो ये रियलाइज़ हुआ कि अब मैं टीन एज से निकल चुका हूँ और अब मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ और मेरे पास ये अथॉरिटी भी है। तो गाइस उसने ना छोटे मोटे सिंगर्स के साथ मिलकर ना सॉन्ग्स बनाना शुरू कर दिए, उसको पब्लिश करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब उसने सॉन्ग्स बनाना शुरू कर दिया तो उसके बाद क्या होता है कि उसके सॉन्ग्स नहीं चलते। फिर वो थोड़ी सी ना जब उसके सॉन्ग्स थोड़े बहुत चलते हैं तो एक आधा जो बड़ा सिंगर था ना, जैसे बोहिमा, अब बोहिमा के साथ सिद्धू मूसेवाला भी आ गया। अब बोहिमा और सिद्धू मूसेवाला अब दोनों थोड़े बहुत से ना सिंगर्स नॉर्मल से थे, तो ये दोनों ना आपस में मिलकर ना मेहनत करने लग गए। अब
ये सिद्धू मूसेवाला फर्स्ट पंजाबी एंड इंडियन सिंगर टू परफॉर्म एट वायरलेस फेस्टिवल। यानी अब सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा सिंगर बन गया था जो फेस्टिवल्स पे जाके परफॉर्म करता था, और उसके अलावा बिल बोर्ड्स पर सिद्धू मूसेवाले का नाम लगना शुरू हो गया था। एल्बम्स में सिद्धू मूसेवाला आता था और काफ़ी ज़्यादा लोगों की दिलों की जान बनता जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। अब गाइस सिद्धू मूसेवाला को फेम तो थोड़ा बहुत ही मिला मिला था अभी तक, बट ये था कि उसको फेम आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा था और वो थोड़ी अचीवमेंट्स वगैरह पे फोकस कर रहा था। Musewala tracks peaked on various international charts, including the Billboard Global 200, Canadian Hot 100 and New Zealand Hot Singles Chart। गाइस ये ऐसे चार्ट्स थे जो सिद्धू मूसेवाला को जिन्होंने वायरल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। Achievements include first Punjabi singer to perform at Wireless Festival. He performed in London with Mist in 2021। 2021 यानी उसके मरने से एक साल पहले सिद्धू मूसेवाला लंदन भी गया था और लंदन में भी उसने अपना एक गाना परफॉर्म किया था। His songs dominated the chart showcasing his popularity। यानी अब जो उसके सॉन्ग्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान हिम्मत और उसका जो सोर्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ मनी बनता जा रहे थे, और उसका एक प्रोफेशन बन गया था अब सिंगिंग का। चूँकि उसका सिंगिंग का प्रोफेशन बन गया था और उसका शौक भी था, तो अब वो म्यूज़िकल इंडस्ट्री में प्रॉपर तरीके से इन हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी होना शुरू हो गया था। गाइस फर्स्ट इंडियन एल्बम टू हैव मोर देन 1 बिलियन स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई। गाइस ये इंडिया का पहला ऐसा सिंगर था जिसकी स्पॉटिफाई के ऊपर 1 बिलियन लोगों से भी ज़्यादा ने इसके गाने सुने हैं ओवरऑल। अब ये इसकी थी राइज़। अब सिद्धू मूसेवाला एक प्रॉपर स्टेबल कंडीशन पे था और ये उसकी प्रॉपर राइज़ थी। अब बात करते हैं इसका फॉल पे। अब द फॉल, एसोसिएशन एंड आफ्टरमैथ। Tragically, Musewala's life was cut short when he was assassinated on May 29, 2024 in Jekrar village, Mansa at age of 28. The incident sent shockwaves through the music industry and his fans. Lawrence Bishnoi gang claimed responsibility for the murder, which was illegally motivated by a rivalry। जी हाँ गाइस, अब बात होती है कि सिद्धू मूसेवाला के डाउनफॉल की। गाइस सिद्धू मूसेवाला का सब कुछ सही चल रहा था, बट उसके मरने के बाद उसका डाउनफॉल शुरू होता है। बेशक उसके जो गाने हैं वो पीक करते हैं, बट अब सिद्धू मूसेवाला नहीं रहा तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिलों से सिद्धू मूसेवाला निकल गया था और भूल भी गया था। बट जो उसके गाने थे वो स्टिल काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिलों में अभी भी थे। जैसे 295 ये उसके मरने से पहले उसने शूट किया था। उसके अलावा सेम बीफ ये गाने थे जिसकी वजह से सिद्धू मूसेवाले को पॉपुलैरिटी मिली, बट आफ्टर दैट उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था। अब इसकी लेगेसी के बारे में बात करते हैं, ट्रिब्यूट्स एंड लेगेसी। Despite his ultimately death, Musewala's legacy lives on through his music and the impact he had on industry. Artists like Karan Aujla, Burna Boy, and Tion Wayne had paid tribute to him through their songs. His father, Singh Sidhu, received emotional support from fans and fellow artists during the difficult time. गाइस जबकि सिद्धू मूसेवाला मर गया था और उसके फादर बहुत उदास थे, बट फिर भी सिद्धू मूसेवाले के फैंस ने उसके फादर को मोटिवेट किया और उसके फादर के भी सपोर्ट दिखाई। ना सिर्फ उसके फादर के लिए सपोर्ट दिखाई, बल्कि जो बड़े बड़े सिंगर जो आज के इंडस्ट्री में जैसे करण औजला, जिसका सॉन्ग है वेवी, और बाकी जो बड़े सिंगर जैसे बन्ना भाई, ट्यून वेन, बोहिमा, तो इन्होंने भी सिद्धू मूसेवाला को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया। आफ्टर हिज डेथ उसके सॉन्ग्स को इंकरेज किया। इस वजह से भी सिद्धू मूसेवाला की अभी तक लेगेसी जिंदा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिलों में भी सिद्धू मूसेवाला छाया। लेट राइट्स एंड फरन मूसेवाला लाइट्स राइट वर परफॉर्म्ड इन एंशिएंट विलेज मूसा। मूसा में उसकी राइट्स हुई और उसको वहाँ पर जला दिया। अब गाइस अनडिफिटेड लेगेसी कैसी थी? सिद्धू मूसेवाला मे बी गॉन बट हिज म्यूजिक एंड लेगेसी कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस न्यू जनरेशन ऑफ आर्टिस्ट। हिज इम्पैक्ट ऑन पंजाबी म्यूजिक एंड कल्चरल इन इंडेनिबली हिज मेमोरी लिव ऑन थ्रू हिज आर्ट। अब जो कि उसके जो सॉन्ग्स थे गाइस सिद्धू मूसेवाला के, अब उन सॉन्ग्स की वजह से यानी म्यूजिक इंडस्ट्री की वजह से ही सिद्धू मूसेवाला पॉपुलर हुआ था। तब उसकी अनडिफिटेड लेगेसी कैसे रही? गाय उसके जो सॉन्ग्स थे वो आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग सुनते हैं और उसमें बिलियंस ऑफ द व्यूज़ और मिलियन ऑफ द व्यूज़ आते हैं। जैसे 295 आप कह सकते हो, सेम बीफ, इनके ऊपर मिलियन एंड बिलियंस ऑफ व्यूज़ है और ये सिद्धू मूसेवाला की अभी तक अनडिफिटेड लेगेसी को डिस्क्राइब करते हैं। उसकी पंजाबी म्यूज़िक की जो उसकी आवाज़ थी ना वो बहुत सुरीली थी। ख़ास तौर पर जो उसने गाने बनाए जैसे सेम बीफ, 295, ये वाले जो 2 गाने थे ना, 2 नहीं और भी काफ़ी गाने थे, बट ये जो 2 गाने थे उसकी मेन पॉपुलैरिटी की वजह बने और उसको आफ्टर डेथ भी उसकी लेगेसी को ये डिस्क्राइब करते हैं। अब गाइस सिद्धू मूसेवाला फाइनली मर गया था और द इमोशनल वीडियो ऑफ हिज फादर रिमूविंग हिज टर्बन एंड क्राइंग हैज़ बिकम अ पायोनियर सिंबल ऑफ हिज लॉस।
जी हाँ, गाइस चूँकि सिद्धू मूसेवाले की फैमिली उससे बहुत अटैच थी और वो लव करती थी और सिद्धू मूसेवाला भी अपनी फैमिली से बहुत अटैच था। तो सिद्धू मूसेवाले जाने के बाद उसकी फैमिली का जो दिल था वो बिल्कुल दुखी सा हो गया था। और सिद्धू मूसेवाले की जो फैमिली के ख़ास तौर पे उनकी सिद्धू मूसेवाले के जो फादर थे ना, वो सिद्धू मूसेवाले की वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा रोते भी थे और आज भी रोते हैं। अभी भी सिद्धू मूसेवाले के काफ़ी ज़्यादा गाने हैं जो उसने पहले रिकॉर्ड किए हुए थे, वो थोड़े से मॉडिफ़ाई होकर आते रहते हैं गाने सिद्धू मूसेवाला के। और इसकी जो लेगेसी है वो अभी तक कंटिन्यू है और आने वाले वक्तों में भी उम्मीद करते हैं कि इसकी लेगेसी कंटिन्यू रहेगी। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो कि सिद्धू मूसेवाला पर हिज अनडिफिटेड लेगेसी, हिज राइज एंड फॉल। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और गाइस कमेंट्स ऑन नहीं है, वो मैं जल्द से जल्द कमेंट्स भी ऑन करवा दूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।